26 अप्रैल 1986। आज की सुबह भी और दिनों जैसी है जैसे पहली होती थी। आज कुछ खास नहीं था। ये आम लोगों की आम दिनचर्या। लोग अपने काम पर जा रहे हैं, कोई टैक्सी से, कोई ट्रेन से और कोई अपने साधन का इंतजार कर रहा है। जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है वो आराम से चल रही है। कोई अपने बच्चों के साथ घूमने जा रहा है, खिलखिलाते हंसते मुस्कुराते बच्चे। तो कोई कपल अपनी प्यारी सी जिंदगी में खुश है। ये यूक्रेन का प्रिपियत शहर है, लेकिन ये खुशी, ये बच्चों की खिलखिलाहट आज के बाद यहाँ कभी नहीं देखते। एक पुल पर भीड़ जमा होने लगी। सभी लोग आपस में चर्चा करने लगी कि ये क्या हुआ था। लोग ब्रिज पर खड़े चर्चा कर रहे थे कि कुछ तो हुआ है, पर उनको समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है। उन्हें आसमां की तरफ उठती तेज रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन सब ने अपने अपने मत रखने शुरू कर दिए। किसी ने कहा प्लेन क्रैश हुआ है, किसी ने कहा कहीं जोर की आग लगी है, लेकिन हकीकत उससे कई ज्यादा भयानक थी। बेचारे लोग, वो बूढ़े, वो जवान और वो बच्चे, उनको नहीं पता था कि वो अपनी मौत को देख रहे थे। उनको पता भी नहीं चला कि रेडियो एक्टिव पदार्थ उनकी स्किन के अंदर जाकर बॉडी के सेल्स में कैंसर पैदा कर रहा है। चेरनोबिल का एक परमाणु रिएक्टर तेज धमाके से फट चुका था, जो यहाँ से महज 20 किलोमीटर दूर था। वो ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि कुछ ही क्षण में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से 30 किलोमीटर दूर तक रेडियो एक्टिव कण हवा में, जमीन और खुले पानी के स्रोतों में जाकर मिल चुके थे। चेरनोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे। उनमें से एक तेज धमाके से उड़ चुका था और इस बात का किसी को प्रिपियत में अनुमान भी नहीं था। ये दुनिया की भयानक त्रासदी थी जिसे लोग कई सदियों तक नहीं भूलने वाले थे, और ये सब बस एक गलती की वजह से हुआ था, और वो थी प्रोटोकॉल से काम ना करने की गलती। क्या होगा इन लोगों का? इनके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला था? क्या उनकी जिंदगी अब भी नॉर्मल चलने वाली थी? जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट फैक्ट। कुछ देर पहले उसी रात को चेरनोबिल के साइंटिस्ट उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। इस घटना को आप गलती भी कह सकते हैं और एक बहुत बड़ी लापरवाही, जिसका खामियाजा लाखों जिंदगियों ने चुकाया था। एनाटोली डियाटलोव उस रात टेस्टिंग टीम के सुपरवाइजर थे, और उन्होंने जरूरी प्रोटोकॉल को फॉलो करना जरूरी नहीं समझा और मनमानी से काम करना स्टार्ट कर दिया। और इसका बदला चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट ने लाखों लोगों की जान लेकर पूरी दुश्मनी निभाई। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूरेनियम और प्लूटोनियम की छड़ें का उपयोग किया जाता है। मेन प्रोसेस के दौरान बहुत गर्म हो जाती हैं ये छड़ें। सही प्रोटोकॉल से काम न करने के कारण हद से ज़्यादा गर्म हो गई थी ये यूरेनियम और प्लूटोनियम की छड़ें। साइंटिस्टों को एक तेज अलार्म सुनाई दिया। और वहां हड़कंप मच गया। वो वार्निंग थी, क्योंकि प्लूटोनियम की रोड्स बहुत ज्यादा गर्म और लाल हो चुकी थी, जैसा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और उस पूरे चैम्बर का भी टेम्परेचर बढ़ते जा रहा था, और उसे जल्द से जल्द ठंडा करना भी बहुत जरूरी था।
साइंटिस्टों की पूरी टीम तुरंत ही उसे ठंडा करने के लिए जुट गई, लेकिन वो छड़ें इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी थी कि उनका रंग बदलकर लाल हो चुका था और उन्हें पानी में ठंडा करने के लिए जब डाला तो पूरा पानी ही भाप बनकर उस चैम्बर में फंस गया। चैम्बर में भाप और हीट से मिलकर उस चैम्बर में इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया कि वो चैम्बर ही जोरदार धमाके से फट गया। वो इतना भयानक फटा कि दूर शहर की खिड़कियों के कांच तक टूट गए और लोगों को थोड़ा भूकंप सा भी महसूस हुआ। आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये जापान के हिरोशिमा इंसिडेंट से भी 400 गुना ज़्यादा खतरनाक था। चेरनोबिल का न्यूक्लियर डस्ट 30 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैलने लगा और धीरे धीरे वो डस्ट, वो रेडियो एक्टिव कण दूसरे कॉन्टिनेंट में भी फैलने लगा। यूके, पोलैंड, बेलारूस, हंगरी, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, इन सारे देशों में कैंसर पैदा करने वाली रेडियो एक्टिव डस्ट फैल चुकी थी। सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के चलते चेरनोबिल की सबसे नियरेस्ट सिटी प्रिपियत में ही 50,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। इस घटना के बाद उन सब लोगों ने इस शहर को छोड़ दिया ताकि वो जिंदा बच सके। और प्रिपियत नाम का ये शहर आज भी खाली है। पूरा शहर खाली पड़ा है, यहाँ कोई जानवर तक भी नहीं। सारी बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो चुकी। आप अगर गूगल पर इस शहर की पॉपुलेशन देखोगे तो आपको 0 मिलेगी, क्योंकि जिस दिन ये न्यूक्लियर पावर प्लांट फटा था उस दिन के बाद से यहाँ किसी का जिंदा बचना नामुमकिन। यहाँ आप कोई भी चीज या बिल्डिंग देखोगे वो सभी सालों से वीरान है। सालों से यहाँ कोई नहीं आया है और 20,000 सालों तक यहाँ कोई आ भी नहीं सकता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव कणों को खत्म होने में 20,000 से भी ज्यादा साल लगेंगे। इसीलिए इस शहर की किसी भी चीज को आप छू नहीं सकते। सिर्फ आपके छूने भर से ही आप कैंसर की चपेट में आ जाएंगी, चाहे आप इसे 1 सेकंड से भी कम समय के लिए क्यों ना छूए। आपकी मौत कैंसर से निश्चित है। यहाँ आप कुछ भी देखोगे वो सब सालों से अनटच है, यानी किसी ने भी यहाँ नहीं छुआ। और ये सभी चीजें आज भी रेडियो एक्टिव है, इन्हें छुआ नहीं जा सकता। यहाँ के हॉस्पिटल में आज भी बहुत सारे फायर फाइटर्स के कपड़े रखे हुए। ये उन्हीं फायर फाइटर्स के कपड़े हैं जो चेरनोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट की आग को बुझाने गए थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट के नजदीक जाने के कारण ये फायर फाइटर और भी ज्यादा रेडियो एक्टिव हो गए थे और इन्हें भी कीमत चुकानी पड़ी, वो भी अपनी जान गंवाकर। इनको अगर आप आज भी टच करोगे इन कपड़ों को तो आपके शरीर के सेल्स टूटने, डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे और ये 1 सेकंड से भी कम समय में होगा। वो फायर फाइटर, वो जाबाज जो आग बुझा के आए थे, उनकी नाक से खून बह रहा था। उन्हें तुरंत ही खतरनाक तरीके से कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया था। अब उनका जिंदा बचना नामुमकिन था। इस घटना के बाद जब साइंटिस्ट वहां चेक करने गए कि कितना रेडिएशन बाहर आया है, सभी छोटे डिवाइस रेडिएशन नापने वाले ब्लिंक करने लगे और वो अपना सबसे ज्यादा मैक्सिमम था उसे दिखाने लगे। लेकिन हकीकत में वहाँ रेडिएशन लेवल 1000 से भी ज्यादा गुना था। कितनी अजीब चीज है ये रेडिएशन, दिखती भी नहीं, ना समय लाती है और ना ही कोई कलर होता है और ना ही किसी को पता चलता है, बस इंसान और जानवरों को मार देती है। रेडिएशन शरीर के अंदर मौजूद डीएनए के बॉन्ड्स को तोड़ने लगता है। इसके चलते शरीर के सेल्स को जिंदा रहने के इंस्ट्रक्शंस आना बंद हो जाते हैं और बॉडी सेल्स रैंडमली यहाँ वहाँ से ग्रो करना शुरू कर देते हैं।
जिसे कैंसर कहते हैं। डीएनए के अंदर आपके शरीर की पूरी गाइडलाइन होती है कि शरीर का कौन सा हिस्सा क्या काम करेगा, उसे कितनी साइज का होना है, किस साइड से बढ़ना है। डीएनए हर एक सेल को बताता है कि उसे कैसे जीवित रहना है, कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ भेजना है, कैसे ग्रो करना है। और इसी डीएनए को रेडिएशन डैमेज कर देता है। और ये डीएनए हर एक जीवित इंसान, पशु पक्षी और पानी के जीवों में भी मौजूद होता है। रेडियो एक्टिव कण पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। ये पेड़ पौधों की लाइफ को भी खत्म कर देता है। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास का ये जंगल अब जीवित नहीं रहा। रेडियो एक्टिव पदार्थों ने इसे भी नष्ट कर दिया। इसे कहा जाता है द रेड फॉरेस्ट यूक्रेन। ये गवाह है उस दुर्घटना का, ये गवाह है रेडियो एक्टिव कणों का जिसने इनको बर्बाद कर दिया। जिस ब्रिज पर प्रिपेट शहर के लोग खड़े होकर अपनी मौत को देख रहे थे, उस ब्रिज का नाम ब्रिज ऑफ डेथ रखा गया। ये ब्रिज आज भी मौजूद है, सालों से वैसा का वैसा है। आज की हम बात करें तो उस जगह पर आज भी रेडिएशन मौजूद है, वहाँ आज भी कोई नहीं रहता है। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेसमेंट में बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट है, जहाँ बहुत सारा सीमेंट और बहुत टाइप के वेस्ट हैं। और ये इतना डेंजरस है, अगर आप इस वेस्ट के पास 1 घंटा भी खड़े रहते हैं तो आपकी यहाँ मौत हो जाएगी। सिर्फ यहाँ खड़े रहने भर से ही आप 1 घंटे के अंदर मर जाएंगे, वो भी किसी चीज को छुए बिना, क्योंकि यहाँ नापे जा सकने वाला रेडिएशन मौजूद है जिसे हमारे रेडिएशन मीटर शो ही नहीं करते। यहाँ पे इतना ज्यादा रेडिएशन है कि हमारे रेडियो एक्टिव जगह को ढूंढने वाले सिस्टम बंद पड़ जाते हैं। इस मास रेडिएशन के चंक को नाम दिया गया है द एलिफेंट फोर्ट। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आज भी उसी बेसमेंट में मौजूद है और आज भी ये रेडिएशन फैला रहा है। और इस वेस्ट का भी रेडिएशन खत्म होने में अभी 20,000 से भी ज्यादा साल लगेगी। आप इस न्यूक्लियर वेस्ट वाले जगह को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह भी कह सकते हैं, क्योंकि मात्र खड़े होने पर से ही आपकी यहाँ जान चली जाएगी। अगर उस घटना के दौरान ये वेस्ट इस बेसमेंट से बाहर आ जाता, तब जो होता आप उसे ख्यालों में भी नहीं सोच सकते कि कितनी तबाही लाता। शायद ये देश यूके, पोलैंड, बेलारूस, हंगरी, स्लोवाकिया जैसे देश आज इनकी भी गूगल पर पॉपुलेशन 0 दिखा रहा होता। अभी के समय में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टील की मोटी चादर के द्वारा चारों तरफ से ढक दिया गया है। ये रेडिएशन अब बाहर नहीं आ सकता। और अब साल 2021 के बाद की बात करें तो उस उजड़े हुए जंगल में फिर से हरियाली लौट आई है। काफी पेड़ हरे भरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी चेरनोबिल के उस बेसमेंट में वो एलिफेंट फोर्ट मौजूद है।